मैं चेंबर से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी दिनों से, और मुझे याद है कुछ समय पहले अ, अपर बाज़ार में जब हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ पर भवनों को तोड़ने के लिए टीम गई थी नगर निगम की। उस समय पूरा अपर बाज़ार और वहाँ के तमाम व्यापारीगण, वहाँ के कर्मचारीगण, जिसमें महिलाएं भी काफ़ी संख्या में थी, और साथ में एक पूरे चेंबर की टीम वहाँ उपस्थित थी, और उन लोगों ने अनुरोध किया था बार बार कि इस तरह से ना तोड़ा जाए, और इसके लिए सरकार ऐसा कोई स्कीम लाए ताकि कुछ फाइन देकर उसे नियमित कर दिया जाए। इससे सरकार को भी राजस्व की वसूली होगी, और जो भवन वर्षों पहले बने हैं, जिस समय इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे नगर निगम के, तो उस समय वो भवन बने हुए हैं, तो अब उसको तोड़ने से क्या फ़ायदा, और पूरा शहर ही ऐसे में ख़त्म हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि सिर्फ रांची शहर में ही शायद 1.5-2 लाख ऐसे भवन होंगे जो विचलन के शिकार हैं। उसमें आवासीय भवन भी हैं, और साथ साथ जिसमें कोई कमर्शियल ये के लिए किराए में दिया गया है, जैसे मकान में ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं। तो पूरे झारखंड का देखा जाए तो मुझे लगता है कई 1 लाख भवन हैं ऐसे जो कि टूट जाएंगे अगर सरकार इसमें पहल नहीं करेगी। तो इसके लिए चेंबर भी बहुत चिंतित है, और चेंबर के तमाम प्रतिनिधिगण और मैं भी उनके साथ वहाँ बैठी थी अपर बाजार में सुबह से लेकर रात तक, जब तक कि ट्रिब्यूनल से वो फैसला न आया और स्टे नहीं लगा। स्टे लगा तब भवन का टूटना बंद हुआ। फिर हम लोग भी सब साथ थे, और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि किसी भी तरह से हम सबको मिलकर इस काम को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक ईंट जोड़कर लोग पूरे ज़िंदगी भर की कमाई से मकान बनाते हैं, और वो फिर एक बार आकर तोड़ देना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। कई राज्यों में इस तरह से नियमित किया गया है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कमर्शियल इलाके हैं वहाँ। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके सचिव महोदय से हमने अनुरोध किया था कि आप लोग इस पर विचार करें, और वही प्रक्रिया चल रही थी। और इस बीच आज चेंबर की टीम के साथ और चेंबर के अध्यक्ष आदरणीय किशोर मंत्री जी और उनकी पूरी टीम, हम लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले हैं, और उनके सचिव विनय चौबे जी से भी मिलकर काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। और माननीय मंत्री जी ने काफ़ी पॉजिटिव संकेत दिया है, और बहुत जल्दी इसे करने के मूड में वो लोग हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय इसलिए लिया जाएगा ताकि कोई सुझाव अगर कोई देना चाहे तो उसे भी उसमें शामिल किया जा सके। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और चेंबर की पूरी टीम को जो विगत कई वर्षों से इसलिए प्रयास कर रही थी, उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। और यहाँ की जनता काफ़ी खुश होगी, क्योंकि कई लोगों की तो नींद भी नहीं आती है रात में भी कि उनकी दुकान टूट जाएगा तो उनकी आजीविका क्या होगा। कई बुजुर्ग हैं जो पुराने भवनों में रहते हैं, उनको डर है कि कहीं उनका कमरा न टूट जाए। तो इससे सबको बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद। अब कुछ पूछ लीजिए। पिछली सरकार भी सेम लेके आई है, इतना पेंच था और इतना रेट था कि कोई भी सामने नहीं है। बिल्कुल। और पिछली सरकार ने भी जनता से सुझाव लिए, सारा कुछ लिया, काम नहीं। तो सरकार ये क्यों टाइम देख रही है? सरकार के पास ऑलरेडी जनता का सुझाव पड़ा हुआ है, उसको उठा के देख लो। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार बहुत ज़्यादा फाइन लगाया गया था, जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाए थे। यही बात हम लोगों ने रखी, और इस पर सरकार तैयार हो गई है कि इसमें नॉमिनल कुछ ऐसा रखा जाएगा कि जो अफोर्डेबल है, जो लोग आसानी से दे सके और नियमित करा सके। और ऐसे सुझावों को नहीं लिया जाएगा जिससे उसमें काफ़ी पेच हो, क्योंकि हम लोगों की जब मीटिंग हो रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके सचिव विनय चौबे जी से, तो विनय जी ने भी कहा कि हम लोग ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। और चेंबर के एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ थे, कई एक्सपर्ट्स थे जिनका नाम अभी किशोर मंत्री जी बताएंगे, कि उन लोगों ने उस पर काफ़ी स्टडी कर रखा है। उन लोगों ने उनसे बात की, और वो संतुष्ट भी हुए। जो भी बातें सरकार के साथ हुई और चेंबर के साथ हुई, उसमें सारी बातें रखी गई कि क्या क्या पेच है और इसे कैसे। तो आम सहमति भी लगभग बन गई है वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव के साथ और चेंबर के उन एक्सपर्ट्स के साथ। इसके बारे में आप किशोर मंत्री जी से पूछ सकते हैं। मंत्री जी, आप लोग G+2
नहीं सर, हम लोगों ने वो संतुष्ट उस पर नहीं है। हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और आज जो हमारी बात हुई है वो ये बात हुई है कि हम लोग 500 वर्ग मीटर जो 5000 स्क्वायर फीट होता है उस एरिया का कोई भी किसी तरह का भी सेटबैक का मामला नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उसको एज इट इज पास किया जाएगा। और 15 मीटर हाइट तक, 15 मीटर हाइट में लगभग 4-5 तल्ला तक G+4 फिर 5 भी आ जाता है, 4 तक आ जाता है। और 4 के बाद भी अगर किसी का 5वां तल्ला है, 6ठा तल्ला है, तो उसका बहुत नॉमिनल एक चार्ज ले करके उसको भी नियमितीकरण किया जाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम सरकार ने उठाया है और स्वागत योग्य निर्णय ये आज हुआ है। तो आप 5000 स्क्वायर फीट का भी बात कर रहे हैं और 15 मीटर का, वो हाइट तो दोनों में अगर दोनों में कोई एक लागू होगा उसको आप मानेंगे, या मान लीजिए जिसका 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर चला फिर उसका क्या होगा? नहीं, 5000 स्क्वायर फीट जो जमीन है लैंड, उसका सेटबैक का कोई मामला नहीं रहेगा, उसका है या नहीं है, उसको एज इट इज उसको पास किया जाएगा। और उसका हाइट 15 मीटर तक को लिया गया है। अगर 15 मीटर से ज़्यादा है तो उस पर कुछ नॉमिनल चार्ज लगा के उसको भी रेगुलर किया जाएगा। नहीं होगा, किसी हाल पर नहीं होगा, किसी तरीके से नहीं होगा। और दूसरी बात कि मान लेते हैं जिसका नक्शा ही नहीं है तो पूरे ही विचलन का मामला है, तो वो वैसे लोग को, वैसे मकान को भी नियमितीकरण किया जाएगा, उसको भी कोई तोड़ने की कोई बात नहीं है। फिर अधिकारी बोलते हैं पार्किंग का प्लेस नहीं है, वो इसलिए उसको नज़रअंदाज करना है कि जो पुराने बने हुए चीज़ है उनको हम लोग किसी हाल में अब तोड़ नहीं सकते हैं। हम एक उसका रास्ता कोई सरकार निकालेगी, लेकिन हमारा जो मांग था कि जो पुराना बना हुआ एरिया है, जैसे बहुत जगह अन्य राज्यों में भी लोगों ने रेगुलराइजेशन स्कीम लाया है, उसी के तहत इसका भी नियम लिया जाएगा। जो उसमें एज ए पॉसिबल जो भी अच्छा से अच्छा होगा वो चीज़ इसमें लाया जाएगा, इसको इस बार फंसाया नहीं जाएगा। जैसे कनॉट प्लेस हो गया दिल्ली का, या बड़ा बाजार हो गया। नहीं है ना, यहाँ टेनेंसी एक्ट है। बहुत सारी जमीन या बहुत सारे मकान तो सिर्फ टेनेंसी एक्ट के तहत नहीं होंगे, इस कानून के तहत। देखिए उसके लिए तो सरकार कोई रास्ता निकालेगी निश्चित रूप से। जी महुआ जी, एक और बात था, आप लोग अपने चुनाव प्रचार में भी कहती थी कि ये जो होल्डिंग टैक्स लग रहा है वो भी व्यापारियों को भी ज़्यादा लग रहा है, आम लोगों को भी ज़्यादा लग रहा है, उस पर भी आपकी सरकार सोच रही है? बिल्कुल, आज भी होल्डिंग टैक्स पर भी बात हुई है और ये मामला जैसे ही खत्म होगा होल्डिंग टैक्स पर भी हम लोग ध्यान देंगे, उस पर विचार करेंगे। इसको लेकर भी आज बातचीत हुई है। होल्डिंग टैक्स के लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सरकार को। कोई डेडलाइन आप लोग तय किए हैं? सरकार बताइए आपने। नहीं, सरकार ने कहा है कि हम लोग जो अभी होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं उसको हम लोग अभी वॉच कर रहे हैं कि कितना % हम लोग को ज़्यादा आ रहा है। जैसे हम लोग को पहले 160 करोड़ आ रहा था और अभी जब हम लोग होल्डिंग टैक्स बढ़ाए हैं तो 210 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो हम लोग का सिर्फ 30% 25% का ही इसमें वो डिफरेंस दिख रहा है। तो हमारा मानना ये था और हमारा कहना ये था कि सर इसको आप 5-10% बढ़ा करके इसको समाप्त किया जाए, चूँकि व्यवसायिक में बहुत ज़्यादा आपका होल्डिंग टैक्स लग रहा है। जो व्यवसायिक भवन है या दुकान है तो उस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उस विषय को अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये उनके तरफ से आश्वासन है कि हम लोग इसको देख ले रहे हैं, अगर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग आपको कम कर देंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in